हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार को अब तक 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग है। आपदा के बीच लोग परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल के लोगों की साहस की सराहना की। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार की ओर से मदद न मिलने की बात को एक स्वर में दोहराया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों पर पहले भी आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाई। विशेष तौर पर जिला मंडी के लिए 100 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया है। इसके सबसे ज्यादा फायदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज को होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ और केंद्र सरकार ने किसी तरह का कोई विशेष राहत पैकेज नहीं दिया। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश की जनता का साथ नहीं दिया। अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अगुवाई में सभी सांसद केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं। इस बात की उन्हें खुशी है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश ने अपने स्तर पर आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाई है। जल शक्ति विभाग को भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछली आपदा के बाद राहत पैकेज में कई बदलाव किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष राहत की मांग भी की है। आपदा आ रही है तो सरकारें कर रही हैं अपने स्तर पर काम, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं खुद आपदा क्षेत्र में गया हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं हिमाचल प्रदेश वासियों के साहस की सराहना करता हूँ। जिस सड़क से चलते हुए मुझे डर लग रहा था, उस सड़क पर वो फर्राटे के साथ चल रहे थे। जहाँ मैं जाकर के लोगों को सामग्री वितरित कर रहा था, वहाँ उन लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान था। तो ये हिमाचल की बहुत बड़ी बात है, जो अन्य स्थानों पर शायद कम मिलती है। तो आपदा में सरकार काम कर रही है। सर, इससे हटकर मंडी के लिए स्पेशल 100 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है और निश्चित रूप से उसका सबसे अधिक लाभ अगर किसी विधानसभा क्षेत्र को होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में होगा। और उसमें नुकसान भी काफ़ी हुआ है और हम चाहते हैं कि जिन परिवारों के घर उजड़ गए हैं उन घरों को बसाया जाए। और मैंने ये भी कहा है कि अगर कोई रिश्तेदार अपनी जगह अपने किसी रिश्तेदार को या दोस्त को 5 बिश्वा या 10 बिश्वा देगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं लगेगी। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस उन लोगों के लिए भी माफ़ कर दी गई है, ताकि जो आपदा में प्रभावित परिवार है वो उन जगहों पर बसना नहीं चाहते, क्योंकि जिस प्रकार का वहाँ डिजास्टर हुआ है, जिस प्रकार का संकट उन परिवारों पर आया, तो एक भय का वातावरण है। और दूसरा मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार हमें अधिकार दे ताकि हम 1 बीघा जगह पर उन आपदा प्रभावित परिवारों को बसा सकें जो फॉरेस्ट लैंड है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो 68% जो भाग है वो वन भूमि है। वन भूमि के रूप में 32% हिमाचल प्रदेश की जनता के पास बच जाता है। तो फॉरेस्ट में अगर हमें थोड़ा सा भी कानून में ढील देगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपदा प्रभावित परिवारों को फॉरेस्ट में जहाँ उन्हें अच्छी जगह लगेगी, हम उन्हें 1 बीघा जगह उपलब्ध करवा देंगे। ये अब केंद्र सरकार पर निर्भर करता है और मुझे खुशी है कि माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में ये लोग गए थे, पूरी विधानसभा के सदस्य गए थे, चारों सदस्य गए थे, जबकि 2023-24 में आपदा पर ये प्रस्ताव लेकर आए थे और प्रस्ताव पर 3 दिन चर्चा भी की थी और हम आपदा से जूझ रहे थे। हमने इसे 4500 करोड़ रुपए का पैकेज अपने आर्थिक संसाधनों से पेश किया। हम इनसे बार बार प्रार्थना करते रहे आप हमारे साथ भी चलिए, लेकिन ये नहीं गए। और उस समय तो बहुत बड़ी आपदा थी, पूरे प्रदेश में आपदा आई हुई थी और इन्होंने इससे बड़ा और ये किया कि उस समय 23-24 में जब कुल्लू में आपदा आई तो आपदा के प्रस्ताव के बाद इन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो वो तो सब लोगों के लिए हित के लिए होता है। तो ये अच्छी बात है कि इस बार नड्डा जी ने इन सबको इकट्ठा करके लेकर गए हैं और ये स्वागत योग्य है। लेकिन अभी तक आपदा का जो स्पेशल रिलीफ पैकेज का हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, आपदा पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है
पिछले साल बहुत नुकसान हुआ, 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके मुकाबले में हमें मदद नहीं केंद्र से मिल पाई और इस साल फिर नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर पे हमारे पानी डिपार्टमेंट का, तो जल शक्ति डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कि स्कीमें बह गई हैं और उनको बहाल करने के लिए बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत है। हमने केंद्र से भी कहा है कि आप हमें मदद करें। तो अब लेकिन अपने संसाधनों से हिमाचल प्रदेश सरकार जितनी हमारी योग्यता है, जितनी हमारी यथाशक्ति है, हम लगाए हुए हैं। और चाहे मंडी में त्रासदी आई है या अन्य स्थानों पे आई है, अभी तो हमारी शिमला की वाटर सप्लाई प्रभावित हो गई, जितना गुम्मा में को नुकसान हुआ है और दूसरी स्कीम्स को नुकसान हुआ है, तो यहाँ भी प्रभावित हुए हैं। तो हमने स्पेशल पैकेज इस त्रासदी में भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया और जो पिछले साल का पैकेज था उसको काफ़ी रिवाइज़ किया गया है। उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं जो पिछली त्रासदी में हमें लगा कि लोगों को ये मददें भी होनी चाहिए। जैसे पिछले दफ़ा हमने मकान के लिए 7 लाख रुपए किया था, इस बार हमने वहाँ बाहर जो डंगे लगने हैं या पशु बह गए हैं उनकी जो राशि उनको देनी है उसको बढ़ा दिया है। तो जो भी पिछले ये उससे सीखा था उससे हमने पैकेज को रिवाइज़ करके दे रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर्स को ये पावर दी है कि कहीं भी ये आपदा आती है तो वो नोटिफाई करें उस इलाके को और वो भी राहत के अंडर लाए जा सकें। सेंटर से कोई उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, राज्य और केंद्र के संबंध होते हैं। जब भी किसी राज्य पे कोई प्रॉब्लम आती है तो केंद्र को मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें डिले होगी तो हिमाचल सरकार अपने रिसोर्सेज से जो कर सकेगी वो करेगी। अपनी जनता के लिए हमारे लोग हैं और अब अभी तक भी बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे।